ये आप जम्मू से श्रीनगर के रास्ते पे टनल वे देख रहे हैं और ये 4 लेन टनल है और बिल्कुल नवनिर्मित टनल है। लाइट है, क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक इतनी सजीली रह नहीं पाती है। और ख़ास बात यह है कि जो अभी तक हम टनल देखते थे उनमें पानी काफ़ी रिसता था, लेकिन इस टनल में लगभग नाम मात्र का ही पानी दिख रहा है। और जो लोग कई साल से, करीब 5 साल से इस रास्ते पे नहीं आए हैं कश्मीर वाले पे, उनको बता दें कि अब कश्मीर तक इक्का दुक्का जगह पे छोड़ के पूरा 6 लेनिंग का काम पूरा हो चुका है और रोड को लगभग सीधा कर दिया गया है। तो जो रोमांच पहले होता था पहाड़ में ड्राइविंग का और बहुत एडवेंचरस ड्राइविंग का, वो रोमांच अब कहीं खो गया है। उन जो ड्राइवर्स उस रोमांच को लेना चाहते थे, अब सड़कें लगभग मेट्रो सिटीज़ जैसी जो ये हाईवे है ये बनाया गया है। हालांकि इसके अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी मिलिट्री मूवमेंट के लिए रास्ता बहुत ही स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस रखता है और भारत की सुरक्षा के लिए। तो ये जो है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे सुरक्षा के लिए मिलिट्री मूवमेंट को करीब करीब 10 टाइम फास्टर करता है और ये हिस्सा है उस स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी टेक्निक का कि ये रोड जो है, जो बॉर्डर्स की तरफ जाते हैं, हमारे जो डिस्टर्बेंस वाले बॉर्डर्स हैं, वहाँ मिलिट्री मूवमेंट स्मूथ और फास्ट हो पाए। जो लोग पहले आए हैं उन्होंने देखा होगा कि जो कॉन्वॉयज पठानकोट जो है बेस से चलती थी और लद्दाख तक जो कॉन्वॉयज जाती थी, इसके साथ में चिनाब नदी, जिसको हम खूनी नाले के नाम से उस टाइम पे जानते थे, क्योंकि लाजमी सी बात थी कि सिंगल रोड के साथ साथ नदी चलती थी और बहुत जगह वो जहाँ पे संकरी होती थी तो पानी का फ्लो जो है वो बहुत ही उफान भरा होता था। तो गाड़ी का गिरने का मतलब है कि गाड़ी के परखचे उड़ जाते थे, बचने के चांस नहीं होते थे। तो अब ये रोड बनने के बाद वो वाले एक्सीडेंट जो है बहुत ही कम होने के चांसेस हो गए हैं और मिलिट्री मूवमेंट काफ़ी बढ़ गई है। तो फिलहाल वजिंदर इसको शूट कर रहे हैं और हम अपने करीब 15-20 दोस्तों के साथ ऑन द वे हैं टू द जिसको हम जन्नत कहते हैं, अगर धरती पे कहीं है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। और ये लफ्ज़ जिस जगह के लिए कहे गए बिल्कुल ठीक समझे आप। कश्मीर जो है द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, और नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया बल्कि वर्ल्ड के अंदर जो है डल लेक और कश्मीर की, गुलमर्ग की, सोनमर्ग की खूबसूरती जो है, शिकारों की सैर, तैरते हुए बागान, तैरते हुए खेत, तैरता हुआ बाज़ार और वाटर स्कीइंग और नाना प्रकार के, जिनकी अगले 1 वीक के अंदर आपके पास रिपोर्टिंग आएगी वीडियो के माध्यम से। अगर नेटवर्क होगा तो लाइव भी कोशिश करेंगे। और निशात बाग ऑफ कोर्स आई कांट फॉरगेट टू मेंशन कि यहाँ की बहुत खूबसूरती जो है, ठीक चार चिनार के सीधों सीध बिल्कुल पहाड़ की चोटी से और डल लेक के अंदर आता हुआ पानी, ये तमाम जो है खूबसूरतियाँ यहाँ पे जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हैं। और ये टनल जैसा आप देख रहे हैं, मैं रनिंग कमेंट्री इसलिए भी दे रहा हूँ कि टनल के अंदर शायद उतनी अलहदा चीज़ें आपको ना अट्रैक्ट करें, लेकिन इस बीच टनल की लंबाई के साथ साथ आप हमारी कमेंट्री का आनंद ले सकते हैं। तो ये आपने पहले ध्यान दिया हो तो इस रूट के ऊपर जवाहर टनल, जो कि सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल्स के अंदर आती थी, वो एकमात्र टनल होती थी और वो भी सर्दियों के अंदर। दोनों तरफ से टनल का जो गेटवे है वो बर्फ से बंद होने के कारण गाड़ियों का निकलना मुश्किल होता था। तो ये एक अब जो है ये करीब पिछले 4-5 साल के अंदर जो है हाईवे का निर्माण शुरू किया, जिसके अंदर एक खास ध्यान रखा गया कि कर्व जितने कम से कम हों उतने रखे जाएं ताकि मूवमेंट फास्ट हो। और कर्व कम करने के लिए पहाड़ के अंदर एलिवेटेड जो हाईवे बनाना पड़ रहा है, और इसके साथ साथ अगर पहाड़ सामने आता है, खाई को तो आप एलिवेट करके उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बड़ी चट्टानें आ जाती हैं और लंबी, खासकर जैसे इस टनल से हम गुजर रहे हैं, तो उसका रास्ता बनाना बहुत ही चुनौती भरा है कि उतनी
बड़ी ड्रिलिंग जो कि सालों का काम है, तो वो ड्रिलिंग हुई है और अब जो टनल्स की संख्या है करीब करीब 6-7 जो है छोटी मोटी टनल्स मिला के हो गई है। और आपको ये भी बता दूं कि जवाहर टनल जो है वो मनाली की टनल शुरू होने के बाद ही वो लंबी सबसे सुरंग नहीं रही थी। मनाली की टनल जो है कुछ मीटर से ज़्यादा थी, तो अब यहाँ पे फिर से आपको सबसे लंबी टनल जो है इस रास्ते के ऊपर दिखाई देती है। अभी हमें ठीक से नहीं पता है क्योंकि ये टनल हमारे लिए भी बिल्कुल नई है। हम लास्ट टाइम जब मैंने विज़िट किया था तो ये टनल उस टाइम पे नहीं तैयार हुई थी, तो हम भी पहली बार निकल रहे हैं और हम जल्दबाजी में इसके कितने मीटर लंबाई है वो देखना भूल गए हैं। निकलने के बाद कोशिश करेंगे मुड़ के देखने की। और इसमें आप अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ऑक्सीजन सुविधा अगर दिखा पाएंगे हमारे साथी, आपको लैंडलाइन टेलीफोन बूथ जो है वो साइड में दिए गए हैं। आपको एस्केप जो है शेल्टर दिए गए हैं कि हैवी ट्रैफिक हो जाए या कोई और हादसा हो जाए या ट्रैफिक जाम हो जाए तो बहुत नज़दीक पे एस्केप टनल्स छोटी छोटी बना रखी हैं, जिसको एस्केप शेड भी बोलते हैं। और फ़ोन जो है लगभग आधे किलोमीटर के ऊपर आपको, बल्कि उससे भी कम है, फ़ोन की सुविधा आपको मिल जाएगी। आप इधर अगर दिखाएं तो ये आपकी इमरजेंसी एग्जिट हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर आप घुस सकते हैं। ये बंकर टाइप होती हैं और ये काफ़ी मजबूत होती हैं। इन केस द टनल कोलैप्सेस बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप उसमें शेल्टर लेते हैं तो उसके कोलैप्स होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। ये वही बंकर हैं जो जापान के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पे जो अर्थक्वेक के टाइम पे या परमाणु हमलों के टाइम पे रोकने के लिए जो बहुत मजबूत जो शेल्टर्स बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर्स या बंकर जिसको आप बोलते हैं, उस तरह के एस्केप शेल्टर्स इसके अंदर बहुत सारी हम देख पा रहे हैं, जिनके अंदर फ़ोन की सुविधा होना एक अच्छी बात है। पुराने समय में आपको क्योंकि फ़ोन लैंडलाइन देना आपको बता दूं कि ज़रूरी इसलिए होता है कि टनल के अंदर आपको कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो नेटवर्क ना होने के केस में आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो डिफंक्ट हो जाएगा। और इसलिए ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर और जो टेलीफोन बूथ इसके अंदर बनाए गए हैं, उनको जो है वो प्राण रक्षा के समय में जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से गुजरने वालों की हेल्प कर सकते हैं। तो लगभग काफ़ी अल्ट्रा मॉडर्न है ये। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि धुएं का ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम आजकल बहुत मॉडर्न वो देखते हैं तो धुआं उनके अंदर नहीं होता है। लेकिन हमारी टनल्स के अंदर, लंबी टनल्स में खासकर ये प्रॉब्लम रहती है कि धुएं की वजह से आप अभी भी ये कैमरा क्वालिटी अच्छी है, नाइट विजन के जैसा कैमरा है, अदरवाइज इसमें विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी लो विजिबिलिटी है। हालांकि लाइटिंग बहुत शानदार कर रखी है, कंसील्ड लाइट है ताकि गाड़ी के जो है सामने जो है वो रिफ्लेक्शन के कारण हम डिस्टर्ब ना हो ड्राइवर्स। तो ये ध्यान रखा गया है कि सारी लाइट जो लगाई गई है, छोड़ के रूफ टॉप में जो लाइट है आप वो भी दिखा सकते हैं, उसकी कंसीलमेंट की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि ड्राइवर ऊपर नहीं देखता है। तो सामने आप देखेंगे जो भी है, आपको लाइट का झरना सा बहता जो दिखता है, वो लाइट की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ की गई है, ताकि कोई इस लेवल पे, क्योंकि ये लगभग जो है हमारे ड्राइव करते टाइम हमारी गर्दन का जो एरिया है उसको कवर करता है, उस लेवल पे होती है, तो ये बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है। ये लगाई गई है। आप ग्रीन मर्करी लाइट्स देख सकते हैं, जो कि आपकी जो रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है वो वाली, जो जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो लगाए गए हैं। पाथवे आप देखिए कि जो फुटपाथ जिसको बोलते हैं वो स्पेशली इसके अंदर, बहुत सी टनल्स के अंदर आपको फुटपाथ अलग से नहीं मिलता है कि अगर आप चल रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, तो वो थोड़ा एलिवेटेड होने के कारण आपके चांसेस हैं कि आप उससे गुजरे। और उसके ऊपर भी जो रिफ्लेक्टर हैं, बल्कि मैं कहूँगा रिफ्लेक्टर नहीं, लाइट ही है, वो भी यहाँ पे दी गई है। तो काफ़ी सारी सुविधाएं हम देखने यहाँ मिलती हैं। अक्सर हम जो है इन चीज़ों को या तो सोते हुए गुजर जाते हैं, इनमें से इन चीज़ों को, हमारे देश की तकनीकी को और इन चीज़ों को हम अप्रिसिएट करने का समय नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि कोई टनल में देखे भी तो क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह की जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उसके साइज़ क्या हुए हैं। पहले मोनो पैसेज होते थे, अब हर जगह लगभग 4 लेन का साइज़ जो है टनल्स में दिया जा रहा है। एक डक्ट जो है
होती थी पहले, यूनिडक्ट जिसको बोलते थे, आने के लिए, दूसरी होती थी जाने के लिए। अब क्योंकि 4 लेनिंग पॉसिबल है तो अब 2 डक्ट बना के डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो काफ़ी हमने इस टनल के अंदर इसको एक्सप्लोर किया है चलते चलते जितना कर पाए। ये काफ़ी अच्छा जो है सिस्टम इसके अंदर किया गया है। आपको स्पीड कंट्रोल के जो साइन बोर्ड्स हैं वो दिखाई देते हैं कि आपको स्पीड कितना रखना है, कितने मीटर्स पे आप आ गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे नो ओवरटेकिंग जोन का साइन आपको मिल रहा है। आपको ये साइन मिलेंगे कि आपको यहाँ से इमरजेंसी में अगला जो एग्जिट है, एग्जिट का मतलब वही बंकर टाइप एग्जिट जो मैं बता रहा हूँ, कि वो कितनी मीटर्स पे है। लगभग हर साइन बोर्ड के ऊपर ये लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ रनिंग 50 मीटर्स, डिस्टेंस ऑफ रनिंग 150 मीटर्स, और उसके ठीक 50 मीटर्स के बाद आप इस तरह के ये जो इमरजेंसी जो बंकर्स बनाए गए हैं ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक निश इसके अंदर आप अच्छी दिख रही हैं, काफ़ी बड़ी और वैसी बनाई गई है, प्रोट्रूडेड या बाहर की तरफ निकली हुई नहीं है। यानी जो ट्रैफिक है उसको स्मूथ रखना और लाइफ सेविंग के लगभग सभी इंतजामात जो है करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो अभी नहीं पता है कि वो कितनी इसकी लंबाई और बची है। आगे की बात शायद कंटिन्यू करना चाहेंगे। ड्राइवर से भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इतनी लंबी टनल के बारे में। ये टनल का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि एक तो यहाँ ड्राइविंग बहुत सेफ फील कर रहा हूँ मैं इसमें चलते हुए, और दूसरी चीज़ कि बहुत टाइम सेविंग है ये टनल, और काफ़ी डिस्टेंस को कम कर देती है। पहले जो हमें चारों तरफ पहाड़ के चारों तरफ घूम के जाना पड़ता था, अब हम बिल्कुल नाक की सीध में चलते हुए उस पहाड़ को क्रॉस कर जाते हैं, तो टाइम भी बचता है और सेफ्टी जो है वो बेस्ट है टनल में। हाँ, बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि आप यहाँ ओवरटेकिंग ना करें, प्यार से चलते रहे, स्पीड लिमिट फॉलो करें, और जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करें और अपने सफ़र का आनंद लें। थैंक यू। एक रोमांचकारी टनल। अक्सर जब कालका से शिमला जाते थे तब टॉय ट्रेन में इस तरीके की आती थी टनल्स, तब जो है हम हुटिंग करते थे, चिल्लाते थे, बहुत मज़ा आता था। परंतु वो छोटी टनल्स थी, परंतु अभी ये देख पा रहे हैं हम कि बहुत बड़ी टनल, लगभग 13 मिनट अभी चलते हुए हो गए हैं, और अभी इसका दूसरा किनारा कहीं दूर दूर तक मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा है। 1 किलोमीटर जी जी आ गया है आउटसाइड, यानी कि लगभग 13.25 मिनट के बाद ये आउट एरिया जो है वो आ रहा है। इतनी लंबी टनल बहुत। मुजिंदर जी, आप कोशिश करेंगे तो कैमरा बैक साइड रखेंगे, इसके ऊपर इसके मीटर्स लिखे हो, बैक कर लीजिएगा, ऊपर लिखा हो। हम बाहर निकले हैं, आपको दिखा पाएँ, देखिएगा क्या शानदार व्यू है। सामने बादल का व्यूज देखिएगा, क्या खूब नज़ारा है। भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, अक्सर ये गाना मुझे याद आ जाता है जब खूबसूरत नज़ारा मैं देखता हूँ तो।